और सीरिया में रूस की वैगनर ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। वैगनर ग्रुप सिविल ड्रेस में लड़ाई लड़ रहा है, असद की सेना का साथ दे रहा है वैगनर ग्रुप। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, असद की सेना के साथ है वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के बारे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके सिविल ड्रेस में लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की वैगनर ब्रिगेड यहां पर हो गई है एक्टिव। अल्लाहु अकबर। और देखिए, इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन सुमित, आपसे पहला सवाल, ये असद के सपोर्टर्स के साथ क्या पूरी तरह से रूस खड़ा हो गया है, ये मान लिया जाए क्या? वैगनर लड़ाकों का वहां पर पहुंचना, असद सपोर्टर्स का साथ देना, ये क्या बता रहा है? देखिए समीर, पहले भी रूस लगातार असद के साथ खड़ा ही था और यही वजह असद को पूरा सपोर्ट रूस दिया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके से असद को वहां से जाना पड़ा, रूस कमजोर हो चुका, टॉर्टस से भी रूस वहां से निकल चुका था। लेकिन अब जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को पहुंचे, जिस तरीके से लगातार इजराइल और मॉस्को की नजदीकियां मिली, जिस तरीके से इजराइल ने यह कहा कि रूस को वहां रहना चाहिए ताकि वहां पर एक मजबूत स्थिति बनी रहे, उसके बाद से परिस्थितियां दोबारा से बदल गई। और अब कहा यह जा रहा है टॉर्टस और लटाकिया, ये दो ऐसे प्रोविंसेस हैं, दो ऐसे इलाके हैं जहां पर असद के जो रिबेलियंस है या फिर उसके जो समर्थक है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। उनके लिए मदद के लिए रूस लगातार उनको सपोर्ट कर रहा है। और अभी हम वैगनर ग्रुप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके 100 से ज्यादा लड़ाके हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में आप कह सकते हैं, सिविल ड्रेस में कह सकते हैं, स्नाइपर्स हैं, लगातार एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं जो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये दो प्रोविंसेस को रूस अपने हाथ में रखना चाहता है। सदर्न इलाका जो है वो इजराइल के पास चला जा चुका है और जो ऊपरी इलाका यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का, जहां पर खासतौर पर इस इलाके में एक ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि कुर्दिश फोर्सेस ने लगातार अपने हथियार डाल दिए, सीजफायर का ऐलान कर दिया, तो वो इलाका तुर्की के पास चला गया। तो आप मान के चलिए कि सीरिया के 3 अलग अलग हिस्से आपको नजर आएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो इस समय रूस के हाथ में जाता दिख रहा है। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं सुमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा लग रहा है कि सीरिया की बंदरबांट शुरू हो चुकी है।